हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत क्या है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल बुद्धि का जो बहुआयामी सिद्धांत है जो गार्डनर के द्वारा दिया गया है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बुद्धि की बात करें तो बुद्धि एक तरह से क्या होती है, सोचने और समझने की जो योग्यता है उसको एक तरह से क्या कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास में, बालक के पास में जो ज्ञान होता है या जो समझ जो होती हैं, या हम श्रेष्ठता कह सकते हैं, या उसका जो चतुराईपन होता है, ये एक तरह से किसको दर्शाते हैं, बुद्धि को दर्शाते हैं। तो बुद्धि एक तरह से क्या होती है, सोचने समझने की योग्यता होती हैं, या विभिन्न प्रकार की जो ये योग्यताएं होती हैं उनको एक तरह से क्या कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है। अब देखिए, बुद्धि के बारे में जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपने अपने तरीके से अलग अलग सिद्धांत दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम केवल बुद्धि का जो बहुआयामी सिद्धांत है उसी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि बुद्धि का जो बहुआयामी सिद्धांत है उसको किसने दिया था, इसका प्रतिपादन किसने किया था, मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने किया था 1983 में। ठीक है, वृद्धि का जो बहुआयामी सिद्धांत उसका प्रतिपादन किसने किया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। और कब किया था, 1983 में। 1983 में उन्होंने जो बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि जो है वो एक तरह से एकांकी नहीं होती हैं। बुद्धि में केवल एक तत्व एक तरह से नहीं होता है, उसमें एक तरह से अनेक तत्व बहुआयामी होती हैं। उन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। 1983 में उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसमें उन्होंने बुद्धि के 7 आयाम बताए थे, 7 प्रकार बताए थे। और उसके बाद में उन्होंने अपने सिद्धांत में संशोधन किया था। देखिए, उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो कब दिया था, 1983 में। लेकिन 1998 में उन्होंने सबसे पहली बार अपने सिद्धांत में संशोधन किया था। 1983 में जब उन्होंने सिद्धांत दिया था तो उस समय उन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे, लेकिन 98 में उन्होंने बुद्धि का जो 8वां प्रकार है उसको भी सम्मिलित किया था, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर 2000 में उन्होंने अपने सिद्धांत में और संशोधन किया और उन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए थे। तो आज के इस वीडियो में हम गार्डनर का जो सिद्धांत है, बुद्धि के जो 9 प्रकार हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि बुद्धि का जो बहुआयामी सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। और कब किया था, 1983 में। और उस समय उन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। उसके बाद में उन्होंने 2 बार संशोधन किया था, उसमें 98 में और 2000 में। और फिर उन्होंने बुद्धि के 9 प्रकारों की कुल व्याख्या की है। वो क्या मानते हैं कि बुद्धि एक तरह से क्या होती है, एकांकी नहीं होती हैं। कैसी होती हैं, बहुप्रकारी होती हैं, बहुआयामी होते हैं। 9 प्रकार उन्होंने बताए थे। इसमें सबसे पहला जो वो है, भाषाई बुद्धि। अब देखिए, भाषाई बुद्धि क्या होती हैं, ऐसे लोग, ऐसे बालक, ऐसे व्यक्ति जिनकी भाषा पर हम कह सकते हैं, ठीक है, भाषा पर अगर अच्छी पकड़ होती है, या जिनको शब्दों और वाक्यों का अच्छा ज्ञान होता है, उनकी बोध क्षमता जो है वो शब्दों और वाक्यों के बारे में, भाषा के बारे में अगर अच्छी होती हैं तो ऐसी बुद्धि को क्या कहा जाता है, भाषाई बुद्धि कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि जो कवि लोग होते हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, इनकी जो बुद्धि होती है वो सामान्यतः किस प्रकार की होती हैं, भाषाई बुद्धि होती हैं। जैसे अगर हम कवि लोगों की बात करें तो कवि लोग क्या करते हैं, अपनी बात को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और बहुत बड़ी बात होती है उसे कम शब्दों में ही व्यक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो बुद्धि जो कवि लोगों में पाई जाती हैं, या जो वकील होते हैं, शिक्षक होते हैं, इनमें जो बुद्धि पाई जाती है वो किस प्रकार की होती हैं, भाषाई बुद्धि होती हैं। नेक्स्ट, दूसरा जो प्रकार वो है तार्किक, तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल। मतलब जो तार्किक गणितीय विधि हैं, बुद्धि हैं, उसमें एक तरह से क्या होता है, ऐसे लोग जिनमें
तर्क करने की एक तरह से क्षमता होती है। तर्क करने की जो क्षमता होती है, अपनी कोई भी बात होती है उसे वो तर्क के द्वारा, उसके पीछे एक तरह से क्या होता है, लॉजिक होता है। तो लॉजिक या तर्क के द्वारा अगर अपनी बात को बताते हैं तो ऐसी बुद्धि को हम क्या कहते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि जो वैज्ञानिक हैं, जो गणितज्ञ होते हैं, वो अपनी बात को अगर बताते तो उसके पीछे वो क्या बताते, उसका कारण बताते, उसका रीजन बताते हैं। तो जैसे हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज वापस क्या होती है, नीचे आ जाती है। तो इसके पीछे उनका रीजन क्या है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि हम किसी भी चीज को अगर ऊपर फेंकते हैं तो उसमें क्या प्रवृत्ति होती है, वो वापस नीचे की तरफ आ जाती हैं। इसका मतलब जो तार्किक गणितीय बुद्धि होती है वो मुख्य रूप से जो वैज्ञानिक हैं, गणितज्ञ होते हैं, जो अपनी बात को प्रूव करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए तर्क का सहारा लेते हैं। तो ऐसी बुद्धि को हम क्या कहते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं। फिर नेक्स्ट तीसरी है संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक का मतलब जो संगीत से संबंधित है। जैसे कोई गाना है, म्यूजिक है, उसको एक तरह से उसमें ताल क्या है, लय क्या है, तो जो ताल और लय को समझ लेते हैं एक तरह से, इस प्रकार की बुद्धि को हम क्या कहते हैं, संगीतात्मक बुद्धि कहते हैं। जैसे गाना है या कविता है, उसका जो सुर है, उसका ताल किस प्रकार का है, उसका लय किस प्रकार का है, इसे कोई आम व्यक्ति जो है वो आसानी से नहीं समझ सकता है। इसके लिए एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर ताल और लय का ज्ञान जिसके पास में है वो ही इसको आसानी से समझ सकता है। जैसे जो संगीतकार लोग होते हैं वो किसी गाने में ताल क्या है, लय क्या है, इसको वो आसानी से पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि को हम क्या कहते हैं, संगीतात्मक बुद्धि, जो संगीत से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, स्थानिक बुद्धि। अब देखिए स्थानिक बुद्धि क्या होती है, ऐसी बुद्धि जो लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि को किसी कल्पना शक्ति के माध्यम से, किसी काल्पनिक चित्रण के माध्यम से अगर प्रस्तुत करते हैं तो इस प्रकार की बुद्धि को हम क्या कहते हैं, स्थानिक बुद्धि कहते हैं। क्या होती है स्थानिक बुद्धि, जो लोग अपनी बुद्धि को चित्रों के माध्यम से, चित्रण के माध्यम से हम कह सकते हैं, या अपनी जो कल्पना शक्ति के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, इस प्रकार की बुद्धि को हम क्या कहते हैं, स्थानिक बुद्धि कहते हैं। जैसे चित्रकार लोग होते हैं, मूर्तिकार हैं, ये अपनी जो बुद्धि होती है, मूर्तिकार क्या करते हैं, अपनी बुद्धि को मूर्तियों के रूप में प्रकट करते हैं। अपनी जो बुद्धि होती है उसका प्रयोग करके वो क्या करते हैं, मूर्तियों का निर्माण करते हैं। चित्रकार को होता है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके विभिन्न चित्रों का निर्माण करता है। उन चित्रों के द्वारा बहुत सारे वो संदेश दे देते हैं। इसका मतलब ये कि ये बुद्धि किस प्रकार की होगी, स्थानिक बुद्धि होती है। नेक्स्ट हमारी है पांचवी, वो है शारीरिक गतिज बुद्धि। शारीरिक गति का मतलब जो बुद्धि शारीरिक गति पर नियंत्रण करती है, या हमारे जो शरीर है उसमें एक तरह से प्रवीणता आ जाती है, उसकी जो क्षमता होती है, कार्य क्षमता, वो एक तरह से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार की बुद्धि को हम क्या कहते हैं, शारीरिक गतिज बुद्धि कहते हैं। जैसे शरीर का प्रयोग करने का मतलब, जैसे खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी क्या करता है, किसी भी खेल को अगर वो खेलता है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, तो ये विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं वो जब निरंतर खेलता रहता है अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, तो उस कार्य में एक तरह से क्या हो जाता है, निपुण हो जाता है। तो जो कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहा है रोज, वो एक तरह से क्या कर सकता है, क्रिकेट अच्छे तरीके से नहीं खेल पाएगा। या जो क्रिकेट की अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है वो कबड्डी नहीं खेल पाएगा। मतलब उसके लिए एक तरह से क्या होता है, निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कहने का मतलब जो खिलाड़ी लोग हैं वो एक तरह से क्या करते हैं, अपनी जो शारीरिक गति है उस पर वो नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, उसमें एक तरह से वो कार्य कुशल हो जाते, उसमें एक तरह से वो प्रवीण हो जाते हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि को हम क्या कहेंगे, शारीरिक गतिज बुद्धि है। जैसे एक डांसर है, नर्तक है, वो क्या करता है, निरंतर डांस का प्रयास करता रहता है, तो उसमें एक तरह से वो क्या हो जाता है, निपुण हो जाता है। विभिन्न जो उसमें स्टेप्स होती हैं एक तरह से उसको वो आसानी से कर लेता है।
या फिर जो जिम्नास्टिक करने वाले लोग होते हैं वो एक तरह से क्या करते हैं, अपने शरीर का प्रयोग करके अपनी जो क्रियाएं होती हैं उनको प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि को हम क्या कहते हैं, शारीरिक गतिज बुद्धि कहते हैं। देखिए ये जो विभिन्न प्रकार की जो बुद्धि हैं वो सारी बुद्धियां किसी एक व्यक्ति विशेष में नहीं पाई जाती हैं। ये जो व्यक्तिगत गुण हैं वो अलग अलग व्यक्तियों में, किसी के पास में 2 गुण हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन सारे गुण एक तरह से मिलना क्या होता है, मुश्किल होता है। फिर नेक्स्ट है अंतर वैयक्तिक बुद्धि, छठी हमारी है अंतर वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। अब देखिए इस बुद्धि का मतलब क्या होता है, जो अन्य व्यक्तियों की जो इच्छा होती है, उनकी जो मन की भावना होती है, उनकी जो अपेक्षा होती हैं, अन्य लोग जो होते हैं, दूसरे लोग कैसा सोच रहे हैं, उन सोचों को वो अगर पकड़ लेता है तो इस प्रकार की हम क्या कहेंगे, इसको अंतर वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। जैसे राजनेता हैं, तो राजनेता एक तरह से क्या करते हैं, अपनी जो वाणी होती है, अपनी जो भाषा होती है, उनके माध्यम से वो दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। लेकिन वो एक तरह से अपने बुद्धि का प्रयोग करके वो सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या है वो एक तरह से पहचान लेते हैं, दूसरे के लोगों की इच्छा क्या है, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनको वो एक तरह से समझ लेते हैं और फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, अंतर वैयक्तिक तुलना है। इसी तरीके से जो डॉक्टर्स होते हैं, चिकित्सक हैं, वो एक तरह से जो अपना पेशेंट है उसकी मनोदशा क्या है उसको वो जान लेते हैं। तो ये एक तरह से किस में आता है, अंतर वैयक्तिक बुद्धि में आता है। धार्मिक नेता होते हैं, इन सब की जो बुद्धि होती है वो सामान्यतः किस प्रकार की होती हैं, अंतर वैयक्तिक बुद्धि होती हैं। नेक्स्ट हमारा है 7वां प्रकार, वो है आत्म वैयक्तिक बुद्धि। जो एक तरह से व्यक्ति हैं उसके स्वयं के व्यवहार से संबंधित है, जो स्वयं के व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है, स्वयं के जो मार्गदर्शन होते हैं उन पर एक तरह से वो चलता है। तो इस प्रकार की बुद्धि को हम क्या कहते हैं, आत्म वैयक्तिक। जैसे जो साधु संत होते हैं, जो योगी होते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है वो एक तरह से किस प्रकार की होती हैं, आत्म वैयक्तिक बुद्धि होती हैं। देखिए ये 7 प्रकार की जो बुद्धि थी उसको गार्डनर ने जब 1983 में अपना सिद्धांत दिया था उस समय उन्होंने बताया था। फिर देखिए गार्डनर ने 1998 में अपने सिद्धांत में संशोधन किया था और बुद्धि का जो 8वां प्रकार है उसको भी सम्मिलित किया था। तो 8वें प्रकार की जो बुद्धि है वो कौन सी हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि जो हमको प्रकृति से, एक तरह से प्रकृति के बारे में जो जानकारी रखता है उनसे संबंधित हैं। जैसे किसान लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, फसलें बोते हैं, जैसे तो वो अनुमान लगाते हैं कि इस वर्ष इनकी फसल का कितना उत्पादन हो सकता है, किसमें उनको ज़्यादा उत्पादन हो सकता है, किससे ज़्यादा लाभ हो सकता है। या फिर जो जीव और वनस्पतिक वैज्ञानिक होते हैं वो प्राकृतिक दिशाओं का जो प्राकृतिक दशाएं होती हैं उसके बारे में एक तरह से वो अनुमान लगाते हैं। तो इनकी जो बुद्धि होती है वो सामान्यतः किसमें आती है, प्रकृतिवादी बुद्धि के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। फिर 2000 में उन्होंने अपने सिद्धांत में जब संशोधन किया था तो उसमें बुद्धि का एक जो नया प्रकार है अस्तित्ववादी बुद्धि को उन्होंने सम्मिलित किया था। और अस्तित्ववादी जो बुद्धि है उसको उन्होंने 2000 में सम्मिलित किया था। और ये जो अस्तित्ववादी बुद्धि है वो एक तरह से क्या है, मानव के जो अस्तित्व है कि मानव का इस विश्व में, इस संसार में अस्तित्व कैसे हुआ है उसके बारे में जो विचार हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, जो दार्शनिक हैं, जो विभिन्न चिंतक हम उनको कह सकते हैं, तो जो दार्शनिक हैं, चिंतक हैं, वो अपने जीवन के बारे में, ठीक है, कि एक व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनकी संसार में उत्पत्ति क्या हुई है, वो क्या कार्य करते हैं, उनकी क्या सोच है, तो ये जो चिंतन किया गया है, जो दार्शनिक है उन्होंने अपने जो विचार दिए हैं, लोगों को जन्म और मृत्यु के बारे में ज्ञान दिया है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि है उसको किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गार्डनर ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने बुद्धि के 9 प्रकारों का वर्णन किया था कि जो बुद्धि है वो एकांकी नहीं होती हैं, बहुप्रकारी होती हैं, बहुआयामी होती हैं। वो भाषाई बुद्धि भी हो सकती हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि भी हो सकती हैं, या संगीतात्मक बुद्धि हो सकती हैं, फिर स्थानिक बुद्धि हो सकती हैं, शारीरिक गतिज बुद्धि हो सकती हैं, अंतर वैयक्तिक हो सकती हैं, इंटरपर्सनल, या फिर आत्म वैयक्तिक बुद्धि हो सकती हैं, इंट्रापर्सनल, या फिर प्रकृतिवादी, या फिर अस्तित्ववादी। इस तरीके से 9 प्रकार की जो बुद्धि हैं वो पाई जाती हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम और